अस्सलाम वालेकुम। कल मेरे पास शुगर यानी डायबिटीज का एक मरीज आया। दिखने में बहुत हशाश बशाश, तवानाई से भरपूर। मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो हैरानकुन तौर पर उसने मुझे बताया कि मैं सिर्फ एक बीज का इस्तेमाल करता हूं और उससे मेरी शुगर नहीं बढ़ती। मैंने इनसे पूरी तफसील जानी। जब इसके बारे में रिसर्च की तो पता चला कि वाकई वो बात ठीक कर रहे थे। और आज की वीडियो में आपको उसी एक बीज के बारे में बताएंगे कि सिर्फ एक बीज को इस्तेमाल करते हुए आप कैसे अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हर सुबह हमारे घर के बुजुर्ग नींद से जब बेदार होते हैं तो उनके दिन की शुरुआत सुकून, ताजगी या उम्मीद से नहीं होती, बल्कि खामोश खौफ के साथ होती है। आंख खुलते ही सबसे पहला ख्याल यही आता है कि आज शुगर का लेवल क्या होगा, कहीं फिर से ज्यादा तो नहीं हो जाएगी, कहीं कमजोरी या चक्कर तो नहीं आएगा। दोस्तों, शुगर सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक मुस्तकिल ज़हनी दबाव जो इंसान को अंदर से थका देता है। चाय पीने से पहले, नाश्ता करने से पहले, हत्ता के दवाई लेने से पहले भी यही सवाल जहन में घूमता रहता है कि कहीं शुगर ज्यादा ना हो जाए। वक्त के साथ साथ इंसान अपनी पसंदीदा चीजें खाना छोड़ देता है। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि शुगर सिर्फ मीठा खाने की वजह से होती है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। असल मसला हमारे जिस्म के एक अहम ऑर्गन का होता है जिसको पेंक्रियाज यानी लबलबा कहते हैं। यही इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन वो हार्मोन है जो खून में मौजूद शुगर को कंट्रोल करता है। जब पेंक्रियाज के बीटा सेल्स कमजोर हो जाएं या सही तरीके से काम ना करें तो शुगर बेकाबू होने लगती है। जी हाँ, वक्त के साथ साथ ये बीटा सेल्स थक जाते हैं, इनकी कारकर्दगी कम हो जाती है और यही वो नुक्ता है जहां से बीमारी बढ़ती है। अब जरा एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर हम इस मसले को जड़ से ही खत्म कर दें, यानी हम इन खलियों को दोबारा मजबूत बना सकें, यानी इंसुलिन के निजाम को बेहतर कर सकें, तो क्या होगा? यकीनन शुगर का मसला खुद बहुत ही बेहतर हो जाएगा। और यही वो सवाल है जो हमें इस तरफ लेकर आता है। जी हाँ, आज की वीडियो में आपको एक अहम बीज के बारे में बताने वाले हैं जो शुगर कंट्रोल करने में वाकई बहुत ज्यादा मुफीद और ताकतवर है। मैं बात कर रहा हूँ मेथी दाने के बारे में, यानी फेनुग्रीक सीड के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे फेनुग्रीक सीड का सही इस्तेमाल आपको शुगर कंट्रोल करने में बहुत मदद दे सकता है। तो वीडियो को देखते रहिए। शुगर कंट्रोल करने का हल हमारे पास सदियों से मौजूद था। कुछ लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और फायदा हासिल करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते और उन्हें कोई फायदा हासिल नहीं होता। मेथी दाना छोटे से बीज होते हैं जिनके अंदर ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि गजब की ताकत रखते हैं। दोस्तों, इसके अंदर एक खास कंपाउंड पाया जाता है जिसको ट्राइगोनिलीन कहते हैं। असल में वो किरदार अदा करता है जो हमारे पेंक्रियाज के बीटा सेल्स को सपोर्ट करता है, इसकी कारकर्दगी को बेहतर करता है और इंसुलिन के सिग्नल को भी ज्यादा मौसर करता है। इसका मतलब यह है कि जिस्म में मौजूद इंसुलिन बेहतर तरीके से काम करने लगती है और खून में मौजूद शुगर को खलियों तक पहुंचाने का अमल बेहतर हो जाता है। और यही वो मकाम है जहां असल फर्क पैदा होता है, क्योंकि ज्यादातर चीजें सिर्फ शुगर को वक्ती तौर पर कम करती हैं, जबकि मेथी दाना जिस्म के अंदर जाकर निजाम को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। यही वजह है कि शुगर का जो भी मरीज इसे अपनी रोजमर्रा रूटीन का हिस्सा बनाने लगता है, उसको शुगर कंट्रोल करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। दोस्तों, ये जादू नहीं बल्कि कुदरती अमल के तहत होता है जो वक्त के साथ साथ जिस्म के अंदर काम कर रहा होता है। ये समझना जरूरी है कि ये आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म के एक ऑर्गन को बेहतर बनाने का अमल है। यहाँ सबसे अहम बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाते चलें कि मेथी दाने फेनुग्रीक सीड से सही फायदा लेने के लिए इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी सही होना चाहिए, क्योंकि अगर तरीका गलत हो तो फायदा भी बहुत कम हो जाएगा। और सबसे पहला कदम यह है कि रात को 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो दिया जाए, क्योंकि जब बीज पानी में भीगते हैं तो इनके अंदर मौजूद बायोएक्टिव कंपाउंड्स फाल हो जाते हैं और खास तौर पर ट्राइगोनिलीन जिस्म में ज्यादा जज्ब होने के लिए तैयार होता है। इसके साथ साथ बीज नरम हो जाता है जिसकी वजह से इसे हजम करना आसान होता है। यही वजह है कि इससे जिस्म को मुकम्मल फायदा मिलता है। दूसरे नंबर पर इसे इस्तेमाल करने का वक्त है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप उठें तो सबसे पहले खाली पेट वो भीगे हुए मेथी दाने खाएं और इसका पानी भी पी लें। ये वक्त इसलिए अहम है क्योंकि सुबह खाली पेट जिस्म न्यूट्रिएंट को ज्यादा तेजी के साथ जज्ब करता है और दिन भर के लिए इंसुलिन के सिग्नल्स बेहतर हो जाते हैं।
जी हाँ, कुछ लोगों को चंद दिन में ही वाज़ेह फर्क महसूस होने लगता है और कुछ लोगों को थोड़ी देर लगती है। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि सिर्फ चंद दिन इस्तेमाल करने के बाद उसको छोड़ देते हैं और वो समझते हैं कि इससे कोई फायदा हासिल नहीं होता। दोस्तों, कुदरती चीजें आप मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा फायदा देंगी। अगर आप शुगर की कोई दवाई यूज कर रहे हैं तो जरूरी है कि आप खून में शुगर लेवल को रूटीन के मुताबिक चेक करते रहें और उसका एक रिकॉर्ड भी रखें। जी हाँ, मेथी दाने में मौजूद ट्राइगोनिलीन बीटा सेल्स को सपोर्ट करता है और इंसुलिन के सिग्नल को बेहतर बनाता है, जिससे शुगर को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलती है। अगर आप मेथी दाने से ज्यादा फायदा हासिल करना चाहते हैं तो आप एक और सादा सी कुदरती चीज इसके साथ शामिल कर लीजिए और वो है कलवंजी का पाउडर यानी ब्लैक सीड पाउडर। रोजाना सिर्फ 1 ग्राम कलवंजी का पाउडर आप पानी में, स्मूदी में या सलाद के साथ ले सकते हैं। इससे मेथी दाने के असरात बहुत अच्छे और ज्यादा हो जाएंगे। ज्यादा बेहतर यह है कि आप कलवंजी का पाउडर दोपहर में सलाद के साथ खाएं या 1 ग्लास मिल्क शेक के साथ। इसमें असल बात यह है कि आप मुसलसल अगर ये 2 चीजें इस्तेमाल करेंगे तो आप शुगर को कंट्रोल करने में किसी मुश्किल का शिकार नहीं होंगे। इसके साथ हल्की मॉर्निंग वॉक लाजमी कीजिए और अगर हो सके तो थोड़ी लाइट वेट ट्रेनिंग यानी एक्सरसाइज भी कीजिए। अपने खाने को मुनासिब रखिए और खाने के बारे में जानते रहिए। ज्यादा स्टार्च वाली चीजें खाने से आपकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किन खानों में ज्यादा स्टार्च यानी निशास्ता होता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। जी हाँ, पानी मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल कीजिए और जिस्म को हाइड्रेट रखिए। इससे आप डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होंगे और आपको बहुत ज्यादा प्यास महसूस नहीं होगी। अगर आप अपनी सेहत के बारे में जानें और कुछ बुनियादी कदम उठा लें तो बीमारी यही रुक जाएगी और आपको जिंदगी भर दवाओं पर जिंदा नहीं रहना पड़ेगा। दोस्तों, डायबिटीज यानी शुगर एक लाइफस्टाइल डिजीज है। यह आपकी जिंदगी गुजारने के तरीके से हो भी जाती है और जिंदगी गुजारने के तरीके से खत्म भी या कंट्रोल भी हो सकती है। जी हाँ, इसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है और इसके नुकसान से अपने जिस्म को भी बचाया जा सकता है। ये बात सुनकर आप शायद हैरान होंगे, लेकिन ये बात सच है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपना फौरी टेस्ट करवाना है। फास्टिंग ब्लड शुगर, HbA1c, रैंडम ब्लड शुगर और इन रिपोर्ट्स को अपने कंसर्न डॉक्टर के साथ जरूर डिस्कस कीजिए। खुराक पर कंट्रोल, चीनी, मीठे मशरूबात, सफेद आटे को कम कीजिए। सब्जियां, दालें और प्रोटीन को ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। रोजाना वॉक, कम से कम डेली 30 मिनट लाजमी वॉक कीजिए। ये छोटे से कदम बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं आपकी सेहत को बेहतर करने के लिए। अपने वजन और पेट की चर्बी पर लाजमी नजर रखिए। अगर वीडियो की मालूमात से आपको थोड़ा सा फायदा पहुंचे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो लोग जो शुगर के मर्ज से लड़ रहे हैं उनके साथ ये वीडियो लाजमन शेयर कीजिए। हो सकता है किसी का फायदा हो जाए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।